हाय, मुझे अपनी स्पीड देख के बहुत ही कोई हंसी आ रही है। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के दिल की नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पे बाज़-औक़ात ले आती है कि हम नए तजुर्बात करने पर मजबूर हो जाते हैं। मैंने भी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो शहर में गुज़ारा, लेकिन अब हालात ने मुझे ऐसा मजबूर किया कि मुझे शहर से देहात की तरफ रुख करना पड़ा। ये सफ़र मेरे लिए सिर्फ़ जगह की तब्दीली नहीं थी, बल्कि मेरे लिए तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जैसा था। ये कहानी मैं फिर आपको किसी दिन सुनाऊँगी इंशाअल्लाह। अभी अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अभी मैं नाश्ता कर रही थी, मैंने अपना और अपने बच्चों का ये नाश्ता बनाया है। मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह 6 बजे चले जाते हैं ऑफ़िस, तो वो नाश्ता कर गए थे, उनको सुबह मैंने बना दिया था। और आज ढेर काम जमा था। घर में इतनी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी, माशाल्लाह मेरी नंद आई हुई थी और उनके 4 प्यारे-प्यारे बच्चे थे साथ में। बच्चों का शोर और हंसी मज़ाक और उनकी शरारतें, उनका चहल-पहल, उससे घर में बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है। अल्लाह ताला सबको इस नेमत से नवाज़े, आमीन। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी मैंने मशीन लगाई हुई थी और ये सारे कपड़े जमा है, ये सारे घर में गंद बिखरा पड़ा है और ये जो गाड़ी है ये भी उन्हीं की है। ये जो है वो वापस नहीं लेके जा सके, अभी ये मेरे देवर छोड़ आएँगे। ये देखें क्या हालात हुए हैं और सबसे बुरे हालात जो हैं वो किचन के हैं। छोटा घर है ना, इसलिए जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, साफ़ भी जल्दी हो जाता है। ये मैं रात को साफ़ करके सोई थी, सुबह मैंने फिर अपने हस्बैंड और देवर के लिए नाश्ता बनाया और अब मैंने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बनाया, तो दोबारा से बिखर गया। चले बातें करते-करते अब ये साफ़ भी हो गया इधर से काफ़ी। ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ क्योंकि वो मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह नहीं, ना ही यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मैं रख के रिकॉर्डिंग कर सकूँ। तो जितना मेरे बस में होता है मैं कर लेती हूँ। ये मैंने किचन साफ़ करके पानी पिया और फिर जो है वो मैंने साथ में मशीन भी लगाई हुई है। काफ़ी कपड़े काफ़ी हद तक जो है वो धुल गए हुए हैं। किचन तो मैंने खुद साफ़ कर लिया, लेकिन बाकी घर की सफाई आप सब ने मेरे साथ करवानी है। आपने करवानी मतलब आप देखेंगे कि मैं कैसे सफाई करती हूँ। चलें सबसे पहले पानी पीते हैं और साथ में कुछ बातें भी करते हैं। मैं अपने बारे में भी आपको कुछ बताना चाहती थी कि मैं जो हूँ ना वो यहाँ पे रहती हूँ अपने 2 बच्चों के साथ और मेरे हस्बैंड और देवर होते हैं इधर। ये सीढ़ियों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा, हमारी पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं, खलारा बिखरा हुआ था। वो भी मैंने कर लिया था साफ़। अब ये फ़र्श रह गया था, अब यहाँ पे मैं ऐसे झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद बाकी घर साथ-साथ साफ़ करेंगे। अच्छा, इस घर में ना, ये लाहौर का घर है और ये हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो इस घर में ना मेरे 2 बच्चे होते हैं, मैं होती हूँ और मेरे हस्बैंड होते हैं और मेरे देवर होते हैं। बस ये हमारी छोटी-सी फैमिली है। हम लोग इधर सिर्फ़ गर्मियों की छुट्टियों में आती हैं, वैसे पहले भी हम लोग इधर ही रहते थे, लेकिन उसके बाद मुझे किसी वजह से जो है वो गाँव में दोबारा शिफ्ट होना पड़ा। अब मैं और मेरे दोनों बच्चे गाँव में रहते हैं और जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो सिर्फ़ हम लोग इधर आ जाते हैं। ये 3 महीने की छुट्टियों में और दिसंबर की छुट्टियों में हम लोग इधर आते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड और देवर अकेले इधर रहते हैं। चलिए मैं यहाँ से सफाई करती हूँ, आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कहीं मत जाइएगा प्लीज़। हाय, मुझे अपनी स्पीड देख के बहुत ही कोई हंसी आ रही है। कह रहे हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, बस आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर देना। अब ये मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ कपड़े से अच्छी तरह। चलें, घर तो काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है, अब कपड़े रह गए हैं, इनको हम ऊपर डाल के आते हैं। ये मैं ड्रायर से निकाल के बस उधर डाल दूँ, फिर हम इनको ऊपर डाल के आते हैं। नाश्ता करने से पहले मैंने मशीन लगाई थी और अब सारे कपड़े मैंने ड्रायर से निकाल के बारी-बारी एक ही बार मैंने टब में डाल के रख लिए थे, बार-बार सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती अब। चले सारी इधर डाल देते हैं धूप में। चलें अपने आप को पहले रोबोट बनाते हैं तेज़ी-तेज़ी वाला और फिर जल्दी से कपड़े डालते हैं।
हाय, सेटिस्फेक्शन का लेवल ही और होता है जब आपके सारे काम हो जाएं। न अब सफाइयाँ भी तकरीबन हो गई हैं, कपड़े भी ख़त्म होने वाले हैं। ये कपड़े से मैंने पहले दीवार साफ़ कर ली थी, फिर मैंने कपड़े डाले थे। ये सारी मेरी सफाइयाँ भी कंप्लीट हो चुकी हैं। सारा घर शुक्र है अपनी असली हालत में आ गया है। अभी ये डस्टबिन खाली करने वाले रह गए हैं और सीढ़ियों से भी सफाई रह गई है। चले साथ साथ मैं यहाँ पे सफाई करती हूँ और मैं अपनी बहनों से बातें करती हूँ। आप बताएं आप लोगों को किस टॉपिक पे जो है वो वीडियोस अच्छी लगती हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। अभी तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, मैं बिल्कुल न्यू हूँ इस फील्ड में। पहले मैंने बनाई है लेकिन क्योंकि चल नहीं सकी, इसलिए पता नहीं शायद मेरे वीडियोस में कोई कमी थी। आप मुझे बताएं कि किस चीज़ पे जो है किस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं। काश कभी वो दिन भी आए कि मैं भी वायरल हो जाऊं, क्योंकि अभी तो मेरे सिर्फ 2 सब्सक्राइबर हुए हैं लेकिन मैं फिर भी बना रही हूँ वीडियो, मैंने हिम्मत नहीं आ रही। और पहले जो मेरे चैनल्स थे शायद उसमें मुझ में ही कोई कमी होगी जो मैं वायरल नहीं हो सकी। और हर कोई जो है वो किसी वजह से ये इस तरह के काम करता है, यानी कि घर बैठ के अर्निंग किए है, तो अपनी ज़रूरतें, अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। मैं आप लोगों से बस दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग जो है वो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब सारा घर साफ़ हो गया है और लश्कारे मार रहा है। और ये जो है वो कुछ कपड़े रह गए थे जो मैंने इधर डाले, और शाम भी हो गई है। अब अभी मैंने खाना भी बनाना है। इतना ज़्यादा काम करने के बाद मुझे भूख लगी थी। अभी मैं चुटकी बजाऊंगी तो ये मैंगो कट के मेरे सामने आ गई है। देखिए मेरा कमाल। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये वीडियो मेरी एंड तक देखी, और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं अब वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।